नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में सदन में सकारात्मक चर्चा पर सहमति बनी। विपक्ष सरकार को एसआईआर और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। दिसंबर 2025 में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं, जिनमें व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और आईपीएल नीलामी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर सुनवाई करेगा और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी और कई खेल आयोजन भी होंगे। महीने में कई फिल्में रिलीज होंगी और कलाकारों के जन्मदिन भी मनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा का 18वां सत्र शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन आज विधायकों ने शपथ ली और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधायी कार्य शुरू होंगे, जिसमें द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जाएगा। लद्दाख में भारतीय सैनिक दिसंबर की भीषण ठंड में भी उच्च मनोबल के साथ सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है। सेना ने सैनिकों और आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडारण किया है। सियाचिन में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन सैनिक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। सेना के कमांडर ने तैयारियों का निरीक्षण किया और सैनिकों को प्रोत्साहित किया। भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआर के सप्लाई सुचारू रखने के लिए वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। सोनीपत में एसटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 पिस्टल और 200 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के निवासी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत ने रविवार को जीत के साथ वनडे सीरीज का आगाज किया। इस बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस साल सोने गोल्ड प्राइस में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। सोने में ऐसी तेजी शायद ही कभी देखने को मिली हो। सोने में आई इस तेजी के कई कारण रहे। अगले साल भी सोने में तेजी का अनुमान है। जेपी मॉर्गन से लेकर गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल के लिए सोने को लेकर टारगेट प्राइस दिया, जो काफी चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बिहार चुनाव में हार का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष अशांत दिख रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद में नीति और कानून पास कराने में सहयोग करने की अपील की, ताकि सत्र बर्बाद न हो। उन्होंने नारों पर नहीं, नीति पर जोर देने की बात कही। मुंबई में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 लागू किया है। इसके तहत धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक, 50 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद करने और छोटे उद्योगों को क्लीनिंग का काम कहीं और शिफ्ट करने जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। एक तरफ जहां सरकार इस दौरान सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियम समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियों में है। भारत में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते जनसंख्या वर्ष 2080 तक 1.8 या 1.9 अरब पर स्थिर होने का अनुमान है। वर्तमान में कुल प्रजनन दर 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 2 दशकों में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। दिल्ली, पंजाब,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में हुई भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गलन और शीतलहर की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे जाने की पुष्टि की है। बंगाल के नदिया जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार रात बांग्लादेशी तस्करों और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बांग्लादेशी तस्करों ने जवानों पर जानलेवा हमला कर तस्करी का प्रयास किया, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया। इस दौरान आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ की गोली से एक बांग्लादेशी तस्कर ढेर हो गया। राजधानी में शनिवार को एक कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी द्वारा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। इसी क्रम में रविवार दोपहर में हिंदू संगठनों ने रोशनपुरा चौराहा पर मौलाना मदनी के पुतले को जूतों की माला पहनाई, जूतों से पीटा, उसके बाद पुतले में आग लगा दी। राजस्थान के झुंझुनू में शनिवार देर रात बदमाशों ने कार के कारखाने में खड़ी कारों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। आग इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर तक लपटें देखी गईं। चक्रवात दितवाहा के चलते तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई है। इस आपदा में 3 लोगों की जान चली गई और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के कई जिलों में जलभराव हुआ और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं से फसलें बर्बाद हो गईं। दोनों राज्यों की सरकारों ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में बांग्लादेश सीमा के निकट पुलिस ने एक कटहल के बगीचे से लगभग 60-70 जीवित सॉकेट बम बरामद किए। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए डोमकल थाने की टीम ने कुपिला विश्वास पाड़ा में छापेमारी की। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ वंदना सोनी के साथ सविता भटवाल नामक महिला ने मारपीट की। आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा डाली और गाली गलौज करते हुए हमला किया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी में पहले भी बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य पहचान रजिस्टर सर के तहत लगभग 35 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा। इस सूची का उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रहने वाले निवासियों की पहचान करना है। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सोलर रेडिएशन के कारण उड़ानों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 323 विमानों के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है। इस सुधार से उड़ानों की सुरक्षा और समयबद्धता में सुधार होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। दक्षिण रेलवे का चेन्नई डिवीजन स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए जनवरी 2026 से साफ बेडरोल सेवा शुरू करेगा। एसी कोचों के बाद अब स्लीपर क्लास में भी यह सुविधा मिलेगी। यात्री भुगतान करके बेडरोल ले सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की अच्छी करने के लिए बेडरोल सेवा संदेश के माने से एक हटाकर देखा धिक्कारण के लिए चेन्नई डिवीजन कर रहेगा और माने प्रतिक्रिया के बाद इसे स्थायी योजना बना दिया है। इस सेवा से यात्रियों को आराम मिलेगा। कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 510 आर्मी वर्कशॉप के नायक सकलानंद ध्यानी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद जीआरपी और कंकरखेड़ा पुलिस के बीच सीमा को लेकर विवाद हुआ। बाद में कंकरखेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नायक की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। चीन भारत के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने के संकेत दे रहा है, लेकिन आर्थिक संबंधों के मामले में अभी भी अनिश्चितता है। रेयर अर्थ मैंगनेट की आपूर्ति को लेकर चीन सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की मांग और भारत सरकार के आग्रहों पर भी चीन ने ध्यान नहीं दिया है। 2026 तक दिव्यांग महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुगम्य भारत अभियान और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य दिव्यांग महिलाओं को तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाना है, जिससे वे सशक्त हो सकें और डिजिटल दुनिया में भाग ले सकें। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से 100 से अधिक लड़कियों के लापता होने की घटना सामने आई है, जिसके कारण यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी तक पहुंच गया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश में जमीनों के दाम तय करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
चकबंदी में सर्किल रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार का लक्ष्य भूमि मूल्यांकन को पारदर्शी और न्याय संगत बनाना है, जिससे जमीन मालिकों और खरीदारों को फायदा होगा। नए नियमों में भूमि का मूल्यांकन वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हावड़ा, धनबाद, अमृतसर दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति धीमी हो गई है और वे देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। रेलवे वेबसाइट और हेल्पलाइन पर जानकारी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआरके सप्लाई सुचारू रखने के लिए वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। वाराणसी में कोहरे के कारण दृश्यता घटने से विमान कंपनियों ने उड़ानों के समय में बदलाव किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने विमानों का समय बदला है।